हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 के टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सम में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉज का यूज़ करेंगे। ये सबसे पहले जो मैं लॉ यूज़ करूँगा वो ये है कि x अपॉन में y की पावर अगर -m हो तो उस केस में हम y अपॉन x की पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए जैसे x की पावर -3 है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि x की पावर -3, तो x के नीचे जो है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो इस केस में ये इस तरह से लिखा गया है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो 1 ऊपर आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा और यहाँ पर पावर रह जाएगी इसकी 3। और इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर भी 3 पावर रहेगी और x के ऊपर भी 3 रहेगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो दरअसल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x की पावर -3 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 1 अपॉन एक्स की पावर 3। और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मतलब ये है कि ये जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें माइनस हटानी है तो हमें क्या करना होगा, जो नीचे वाले हैं उन्हें ऊपर लेकर जाना होगा और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उन्हें नीचे लाना होगा। तो सबसे पहले मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 की पावर 7 अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर x की पावर -4 है तो इसको हम ऊपर ले आएंगे। उसी तरह से y की पावर -4 है, इसको भी हम ऊपर ले आएंगे। और जब हम ऊपर लाएंगे तो इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और साथ में y की पावर 7 वो तो पॉजिटिव है, उसको एज लिख लेते हैं। और नीचे चला जाएगा हमारे पास x की पावर 3। इससे पहले 6 की पावर 5 है तो मैं इसको खोल कर लिखूँगा 2 × 3 इसकी पावर 5। और नीचे आ गया x की पावर -3 था तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और इसकी होल पावर है -2। को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको एक्सपोनेंट में से माइनस हटाना है और वो नंबर ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा और एक्सपोनेंट में से माइनस हट जाएगा। तो इसी का यूज़ करके x की पावर -4 और y की पावर -4 ये दोनों ऊपर आ गए हैं और x की पावर -3 ये नीचे आ गया है। और बाकी हमने क्या किया है, 6 की पावर 5 को हमने खोल लिया है 2 × 3 की पावर 5। अब देखिए, अब हम लॉ का यूज़ करते हैं एक और लॉ का, जो कि है x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो। उस केस में हम प्लस करते हैं पावर्स की। तो इसलिए हम यहाँ पर y की पावर 4, y की पावर 7 इसको प्लस कर सकते हैं। बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं कि 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 4 + 7 और अपॉन में है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर 2 × 3 की होल पावर 5 है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। तो लॉ ये है कि x × y इसकी होल पावर अगर m हो तो x की पावर भी m मानी जाएगी और y की पावर भी m मानी जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर भी 5 होगी और यहाँ पर 3 की पावर भी 5 होगी और मल्टीप्लाई में है x की पावर 3 और ब्रैकेट बंद करके हम उसकी होल पावर ले लेते हैं -2। देखिए, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो एक और लॉ यूज़ करेंगे अब हम, x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो तो हम इस केस में पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो इसी का यूज़ हम करेंगे x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3 की पावर 7 अपनी जगह पर है मल्टीप्लाई x की पावर 4 - 3 मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ हो जाती है अब 11 क्योंकि 7 + 4 किया है यहाँ पर और अपॉन में है अभी यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, यहाँ ब्रैकेट बंद और आगे है इसकी होल पावर -2। अब देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर लॉ लगेगा, x की पावर m अपॉन में x की पावर n हो तो हम माइनस करेंगे या तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 7 - 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 4 में से 3 गए 1 तो सिर्फ x रह गया, यानी कि x की पावर 1 माना जाएगा इसको। और यहाँ पर है y की पावर 11 और अपॉन में अब यहाँ रह गया है 2 की पावर 5। यहाँ ब्रैकेट बंद करके होल पावर -2। देखिए, आगे करते हैं। 3 की पावर, अब 7 में से 5 गए आएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की पावर 11। अब देखिए, ये जो 2 की पावर 5 है हम इसको ऊपर ले आएंगे। तो ऊपर लाएंगे तो इसके पावर पे माइनस चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर 1 अपॉन x की पावर m हो और अगर हम इसे ऊपर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x की पावर -m। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर -5। अब इस पे होल पावर है ब्रैकेट के बाहर -2। नेक्स्ट लॉ यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अगर x मल्टीप्लाई y इसकी होल पावर m होती है तो x की पावर भी m होती है और y की पावर भी m होती है। तो इसीलिए यहाँ तो और ज़्यादा ही नंबर हैं तो सबकी पावर -2 जो है वो इस तरह से लगाई जाएगी बाहर। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2 की पावर -5 और यहाँ बाहर -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर -2 मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर -2
मल्टीप्लाई वाई की पावर 11 बाहर -2। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स की। इसी लॉ का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 10 बनेगा। 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो -4 बनेगा मल्टीप्लाई। यहाँ x की पावर -2 ही रहेगी क्योंकि इसके ऊपर 1 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब आगे है 11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -22, तो y की पावर -22 हो जाएगा। इस तरह से अब ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।